पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से बात करेंगे। एक तवील बहरान से समहाउ गुजर रही थी लाहौर, जो कभी फिल्मों का मरकज़ कंसिडर किया जाता था, आज फिर एक नए फिल्मी दौर के दहाने पे खड़ा है। एंड दैट्स अ गुड साइन, क्योंकि पंजाब हुकूमत यहाँ पर एक मरबूत, एक मॉडर्न, एक और आलमी मयार की फिल्म सिटी तामीर करने जा रही है, जिसके लिए पंजाब हुकूमत ने 56 एकड़ ज़मीन और 2 अरब रुपए का फिल्म फंड कायम करने का फैसला किया है। जो समहाउ इस जो इंडस्ट्री है, इसकी रफ्तार, इसकी डायरेक्शन और इसके फ्यूचर को समहाउ तब्दील करने की सलाहियत रखता है। ये नया फिल्म सिटी जी महज एक स्टूडियो कॉम्प्लेक्स नहीं है, बल्कि एक मुकम्मल फिल्मी इकोसिस्टम होगा, जिसमें जदीद स्टूडियोज़ होंगे, पोस्ट प्रोडक्शन लेबॉर्ट्रीज़ होंगी, टेक्निकल जोन्स होंगे, लोकेशन बेस्ड एरियाज़ होंगे, एक बाकायदा फिल्म अकेडमी भी शामिल होगी। वो तमाम बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके ना होने से बरसों तक जो लॉलीवुड की क्रिएटिविटी की जो स्पीड है, उसने समहाउ उसको रोके रखा, इसको स्टेगनेंट रखा। इसके साथ 2 अरब रुपए का फिल्म फंड समहाउ एक बहुत हिस्टोरिकल पेशरफ्त है। लेकिन अगर इसे मेरिट और ट्रांसपेरेंसी के साथ तकसीम किया गया तो बहुत सारे यंग जो फिल्म साज हैं, उनके ख़यालात को समहाउ अमली शक्ल देने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री जी पाकिस्तान की बहुत सारी चीज़ों में कंट्रीब्यूट करने की सलाहियत रखती है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास लोग नहीं है, हमारे पास क्रिएटिविटी नहीं है, क्रिएटिव आइडियाज़ नहीं है, एक्टर्स नहीं हैं, हर चीज़ हमारे पास है। बट वही बात है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक प्रॉपर इकोसिस्टम होने की बड़ी अशद ज़रूरत है। इस पे हम ज़रा तज्जिया लेंगे। हारून शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कल्चर एंड मीडिया कमेंटेटर भी हैं। इनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच हारून साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इट्स अ वेरी गुड साइन, अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय पंजाब गवर्नमेंट। बट इसके हम ज़रा प्रोज एंड कॉन्स पे बात करते हैं। कितनी अच्छी और चीज़ है कि इस चीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, क्योंकि हमने एक बड़ा डाउनफॉल देखा है अपनी फिल्म इंडस्ट्री का। जी, और पर्टिकुलरली अगर आप बात करें लाहौर की फ़िल्म इंडस्ट्री का, तो आपने ये देखा होगा कि हमारे 3 बड़े स्टूडियोज़ थे। एक हमारे पास शाहनूर स्टूडियो था, एक एवेन्यू स्टूडियो था और बारी स्टूडियो। ये 3 बड़े स्टूडियोज़ थे और फिर छोटे स्टूडियोज़ भी इसी एक इलाके में, एक नेबरहुड में। और जो आपने इकोसिस्टम की इस्तेलाह इस्तेमाल की, तो बहुत खूबसूरत तरीके से आपने बयान किया कि ये एक इकोसिस्टम हुआ करता था, जहाँ आर्टिस्ट, टेक्नीशियंस, राइटर्स, म्यूज़िशियंस, वो सारे जो थे वो उसी स्टूडियो एनवायरनमेंट के अंदर घूमते फिरते थे। वहीं पे सेट बनाए जाते थे, फ़िल्म होती थीं, उनकी पोस्ट प्रोडक्शन हुआ करती थी। तो वो आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे फ़िल्म इंडस्ट्री का डाउनफॉल हुआ, तो वो सब कुछ जो है वो बिखरता चला गया और लोगों ने अपनी लाइवलीहुड्स भी लूज़ की, गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू आ रहा था फ़िल्म इंडस्ट्री से वो भी लूज़ हुआ। और जैसे आपने कहा कि वो एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन का एक एवेन्यू था फ़िल्म इंडस्ट्री, वो भी उसके साथ जो है वो अवाम से छिन गया। लेकिन अच्छी बात है जी, पंजाब गवर्नमेंट ने इस बारे में सोचा। फ़िल्म का रिवाइवल के हवाले से हम हर 2-3 साल के बाद बात करते रहते हैं, सुनते रहते हैं। जब एक बड़ी फ़िल्म आती है जो आम तौर पे अब कराची से आ रही है पिछली 2 दिहाइयों से, तो हम कहते हैं कि शायद पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री का रिवाइवल होने वाला है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके लिए और कंसर्टेड एफर्ट्स की ज़रूरत थी। एंड देर आए दुरुस्त आए, पंजाब गवर्नमेंट ने, अगर अज़मा बुखारी साहिबा ने इस बारे में सोचा और ये बजट भी इसके लिए सेट असाइड किया गया है। एक कंसिडरेबल अराज़ी जो है वो उन्होंने इसके लिए दी है कि जहाँ पे फ़िल्म स्टूडियो जो है वो बनाया जाएगा। तो उस हवाले से बहुत अच्छी बात है जी। और फिर टेक्नोलॉजी लाई जाएगी वहाँ पर, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ दी जाएँगी, पोस्ट प्रोडक्शन की फैसिलिटीज़ भी होंगी, वीएफएक्स के हवाले से बात हुई। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, खुशाइंद हैं। और पाकिस्तान का फ़िल्म इंडस्ट्री जो कि इतना डायनामिक था कि 1947 में ज़ाहिर है मुल्क आज़ाद हुआ और 1948 में पहली फ़िल्म आ गई थी पाकिस्तान में। तो वहाँ से सफ़र देखिए, हम जिस तरह भी है गिरते, उठते, लुढ़कते, चलते यहाँ तक पहुँच ही गए हैं। लेकिन पाकिस्तान की फ़िल्मों में अच्छी फ़िल्में भी हैं ऑफ़ कोर्स, और बहुत ज़्यादा फ़िल्में अच्छी हैं। लेकिन एक वक़्त था कि जब एक महीने में जो है वो हम देखते थे कि 1 साल में 80 फ़िल्में आया करती थीं। अब हम 1 साल में गिनती की अगर चाहें तो एक हाथ की उँगलियों पे शायद गिन गिन सकते सकते हैं। हैं जितनी फ़िल्में आया करती हैं। अच्छा शुएब साहब, अभी आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है और मैं चाहूँगी इस पे भी आप ज़रूर कमेंट करें। आपने इतना एक लंबा जर्नी इस फिल्म इंडस्ट्री का देखा है, बट आप मुझसे समहाउ, मैं चाहती हूँ ओपिनियन भी दे, अग्री करेंगे कि दुनिया में जो फिल्म इंडस्ट्री है, हम किसी से कंपटीशन नहीं कर रहे।
बट लोगों ने मॉडर्न आइडियाज़, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, उन चीज़ों को अडॉप्ट किया है विद टाइम। बट अनफॉर्चुनेटली अब की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जब हम इस डाउनफॉल से पहले की बात करें, हमने बहुत आइकॉनिक फिल्में भी दी हैं और हमने एक ऐसा टाइम भी देखा है जब इस इंडस्ट्री पे डाउनफॉल आया और हमने जिस क्वालिटी की पिक्चर्स दी हैं वो वर्थ इट नहीं थी। हमारे उस आइकॉनिक टाइम को समहाउ उन्होंने थोड़ा डाउनग्रेड किया है, उसके स्टैंडर्ड को लो किया है। मैं इसको बहुत एहतियात से वर्ड्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। सो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कि अगर हम इतनी बड़े पैमाने के ऊपर तब्दीली या मॉडर्न कंटेंट या टेक्निकलिटीज़ लाने की बात करें, बट द क्वालिटी दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसको फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक भी परस्यू करें। बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं उर्मिला, और आपने तो बहुत एहतियात से अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल किया। मैं तो बहुत खुल्लम-खुल्ला कहता हूँ कि जी, हमारी जिस तरह की फ़िल्में 80 की दिहाई में रहीं, उसमें जिस किस्म का कंटेंट था, वो लच्चरपन के हद तक जो है वो अनसूटेबल था फॉर पब्लिक व्यूइंग। और वो जो है वो हमने फ़िल्में लगाई भी। हमने एक कंसर्टेड एफ़र्ट के तहत जो भी सिस्टम था और उसके बहुत सारे अनासिर उसके पीछे कार फरमा थे, तो हमने उसको जो है वो इस हद तक इन्हितात का शिकार कर दिया कि फिर जो है लोगों ने सिनेमा जाना छोड़ दिया, अच्छे लोगों ने सिनेमा जाना छोड़ दिया, फैमिलीज़ ने सिनेमा जाना छोड़ दिया, और सिनेमा जो था वो एक लच्चरपन की तफरीह बन के रह गया। आपको याद होगा कि एक ज़माना था, आपने पढ़ा होगा, ज़ाहिर है आप तो उस वक़्त नहीं होंगी, जब फैमिलीज़ जाया करती थीं, ख़वातीन जाती थीं, सोशल फ़िल्में हुआ करती थी मौज़ूआत के ऊपर, शमीम आरा और नैयर सुल्ताना साहिबा, सबिया खानम, इसको बहुत वैल्यू या करती है। सोशल मीडिया का ज़माना है, हर कोई अपना कंटेंट बना रहा है, तो वो बिल्कुल भी ये पसंद नहीं करेंगे कि गवर्नमेंट का नैरेटिव जो है वो उनको सीधा-सीधा उठाकर दे दिया जाए। तो इस चीज़ का बहुत ख़्याल रखने की ज़रूरत है, अगर हमने इस इनिशिएटिव को कामयाब बनाना है। दूसरी चीज़ ये है कि जी, आप उसको बिल्कुल कंट्रोल ना करें, उसके अंदर अच्छी टेक्नोलॉजी लाकर दें। और फिर आर्टिस्ट को अपना काम करने दें, उनको अपने मौज़ूआत खुद चुनने दें, या उसके अंदर किसी किस्म की एजेंडा सेटिंग नहीं होनी चाहिए, और फिर उनको वो टेक्नोलॉजी दें जो वर्ल्ड क्लास हो, क्योंकि उन्होंने कम्पीट करना है इस वक़्त ओटीटी के थ्रू, इस या वक़्त दूसरे ऑनलाइन मीडियम्स के थ्रू लोगों के पास सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं ग्लोबली। तो उसके अंदर अगर आप जो ठीक है है। उनको किसी भी किस्म की सबस्टैंडर्ड प्रोडक्ट देंगे तो वो नहीं चलेगी। तीसरी बात ये कि आप अपनी आर्टिस्टिक लैंग्वेज, सिनेमा लैंग्वेज, सिनेमैटिक लैंग्वेज जो होती है पाकिस्तान की, वो डिफाइन करने की ज़रूरत है, और ये एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्टिस्ट के ऊपर आर्टिस्ट की ज़्यादा है। है। गवर्नमेंट ने ये बना दिया है, उनको एक इंसेंटिव देने के लिए तैयार है, तो अब ये आर्टिस्ट का काम है कि उन्होंने अपनी सिनेमैटिक लैंग्वेज किस तरह बनानी है। और हमने पाकिस्तान में गाए-बगाए, या जब शोएब मंसूर साहब ने खुदा के लिए बनाई या बोल बनाई, या जब सरमद ने कमली बनाई, तो हमने देखा कि ये फ़िल्में जो थीं, ये एक यूनीक लैंग्वेज बिल्कुल। दिखा रही थी, जो कि हमने कहीं अपने रीजन के सिनेमा में या इरानियन सिनेमा में भी उस तरह की लैंग्वेज नहीं नहीं देखी देखी। थी। ये खालिस पाकिस्तानी लैंग्वेज थी, और मेरे ख्याल में अब आगे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स को, राइटर्स को और आर्टिस्ट को इसी तरह की लैंग्वेज लेके चलने की ज़रूरत है। इंसेंटिव्स भी ज़रूरी होंगे जी, जिस तरह मैंने कहा बिज़नेस सेंस ठीक है। बनाना बहुत ज़रूरी है। ये पैसे वापस भी रिकवर करने हैं, तो फिर टैक्स में थोड़ी-सी रिलीफ़ भी दी जाए। हुँ। थ्रू जो भी फ़िल्में बनाई जाएँगी, उनको फिर गवर्नमेंट को चाहिए कि टैक्स रिलीफ़ भी दे। लेकिन अगेन जो आर्टिस्टिक इंडिपेंडेंस है, क्रिएटिव उसको नहीं कंटेंट है, करना है।